श्री गुरु चरण पद्मा केवला भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवला भगति सद्मा। वंदो मोह सावधान माते, वंदो मोह सावधान माते। यहाँ रे प्रसादे भई ए भव तरिया यही। कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ हई ते, कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ हई ते। गुरु मुख पद्मा वक्या चिते ते करिया क्या। आर ना करी है मन आशा, आर ना करी है मन आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिल एहि जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हदरे प्रकाशिता। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयते, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद ज्ञान यहाँ रचरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बिंदु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा, लोके लथ लोके रे जीवाना। हाँ प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। एबे यशक घुषुक त्रिभुवाना, लैलो प्रभुपाद लैले शरण। जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनकी द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतर वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करता है। हे गुरुदेव करुणा सिंधु, पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवम् सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो, आप सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा माता जी। तो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और हमने अभी प्रवेश किया है चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर का नाम है कृष्ण भावना अमृत अभियान, एक प्रामाणिक वैदिक मार्ग। और हम पढ़ रहे हैं, मेरी बुक में 146 है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे माता जी श्लोक है, यहीं से स्टार्ट करना ना। विद्या च विद्या सा। यस जी प्रभु जी। जी माता जी, थैंक यू सो मच। तो कल जो क्लास संगीता माता जी ने की थी, बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास थी। तो उसमें माता जी ने काफ़ी पॉइंट बताए थे कि हमें क्या करना चाहिए। श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादातर क्या करें, या तो अध्ययन करें या फिर उसको सुने। अध्ययन नहीं कर पाते, सुनना चाहिए। पहले के समय में क्या था कि अध्ययन ही होता था। आज के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो हम अध्ययन से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो सुनना भी क्या है, श्रुति है। और उसके बाद क्या करना है, स्मृति। स्मृति करके हम मेमोराइज रख सकते हैं भगवान के चरण कमलों को, भगवान के भक्तों को, है ना, भगवान की लीलाओं को। इससे क्या होगा कि व्यक्ति जब श्रुति और स्मृति करेगा तो वो माया के जाल में नहीं फंसेगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, इसमें कोई भी खेद नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए, जो कि कल माता जी ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया था। आगे बढ़ते हैं। विद्यां च विद्यां च यस्तः वेदाभ्यं सह अविद्या मृत्युं त्रिवा विद्याय मृतः मसनते। तो क्या बताया गया है, जो विद्या और दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है, एकमात्र वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमृतत्व को के पूर्ण वरदान का आस्वादन कर सकता है। तो देखिए, अभी मैंने जैसे माता जी नहीं गाया, माता जी ने बोला गुरु
वंदना गाइए। तो इस श्लोक को गुरु वंदना से ही समझ सकते हैं, है ना। तो वहां पे आता है गुरु वंदना में, चक्षुदान दिले एही जन्म जन्मे प्रभु से ही, चक्षुदान दिले एही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय रे प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय रे प्रकाशित। ये दिव्य ज्ञान हृदय क्या है, प्रकाशित हो रहा है। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या, अविद्या प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयते। अविद्या का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। और किसकी शरण में जाना, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयते, वेदे ज्ञान यहाँ चरित्र, वेद का ज्ञान जो है वो उजागर हो रहा है। हमारे अध्याय का नाम भी है क्या है, उसमें आ रहा है ना, वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान का मार्ग प्राप्त हो रहा है। तो सारी अविद्याओं का नाश हो जाएगा जब हमारे अंदर एक दिव्य ज्ञान भरा जाएगा। तो यहां पर ये श्लोक यही बता रहा है। और जब दिव्य ज्ञान भर जाएगा तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो 84 लाख का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो सागर है, उससे क्या है, छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और जब ये छुटकारा प्राप्त हो जाएगा तो कहां जाएंगे, भगवान के दिव्य धाम में जाएंगे, वहां से वापस नहीं आना है। तो ये श्लोक हमें यही बता रहा है कि ये दिव्य ज्ञान को भरना है तो अविद्या का नाश हो जाएगा। दिव्य ज्ञान कितना भरना है इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड भरिए, क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है इसका ही कोई लिमिट नहीं है। जितनी बार हम इसको लेते हैं, जितनी बार उतना ही फ्रेश है। चाहे आप रामचरितमानस से प्रश्न करिए, चाहे आप भागवतम से करिए, ये कितने हजारों वर्षों से पुराने दिव्य ज्ञान हैं, लेकिन जितनी बार लिया जा रहा है उतना ही फ्रेश है, उतना ही तरो है, ताजा है। इसीलिए क्या है, ये हमारे हृदय को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। आजकल की फिल्में देख लो, बनती हैं, लगती हैं और फिर क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं, याद भी नहीं रहता कोई। इसमें क्या, ये भौतिक आनंद है, कभी लाभ नहीं देने वाला। लेकिन ये जो है ना, ये हमें क्या करेगा, लाभ देगा। कहते ना, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार, कृष्ण ना भजैनो दुख पढ़े रे अपार। क्योंकि अगर व्यक्ति ने कृष्ण को नहीं भजा तो फिर क्या है, दुख ही रहेगा, जीवन में कोई खुशी नहीं रहेगी। तो जिसको अपने जीवन में दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है वो कृष्ण की शरण में आकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये है कृष्ण भक्ति, इसको बोलते हैं सच्चा आनंद। आगे बढ़ते हैं। विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए आवश्यक है, नहीं तो अविद्या की वृद्धि। देखिए आगे ना, अगर ये दिव्य ज्ञान नहीं लेंगे तो अविद्या की वृद्धि होगी। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में नहीं होगा तो वो भौतिक माया के इतने जाल में फंसेगा और उसका कभी भी विनष्ट हो सकता है। एक पत्रिका छपती है, उसमें कौन सी प्रेस है वो माता जी, दूसरी गीता प्रेस है ना, गीता, गोरखपुर में हाँ, गीता प्रेस। गोरखपुर की जो गीता प्रेस, उसमें वो कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति का इस पत्रिका में चित्रण नहीं करूंगा क्योंकि व्यक्ति का ठिकाना नहीं है कब वो माया से ग्रस्त हो जाए। जीवित व्यक्ति का मैं कभी भी चित्रण नहीं करूंगा। लेकिन उस पत्रिका के छपने वाले
है ना? क्या नाम है गोरखनाथ की पत्रिका का? एक मिनट। हनुमान प्रसाद, सॉरी मैं भूल गया था, याद आ गया। हनुमान प्रसाद जो है वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा कि प्रभुपाद जो ऐसे भक्त हैं जो जीवित हैं और उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया है, वो माया से कभी भी ग्रसित नहीं हो। प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप कितना चिंतन करते हो? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब मैं भगवान का चिंतन नहीं करता हूं। तो हनुमान प्रसाद ने अपनी मैगजीन में प्रभुपाद का चित्रण किया, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कभी जीवित व्यक्ति का चित्रण नहीं करूंगा। तो हनुमान प्रसाद ने अपने नियम को तोड़ा। किसके लिए? हमारे गुरु महाराज के लिए, हमारे गुरु के लिए। ऐसी परंपरा में अगर कोई व्यक्ति कोई यही कहेगा कि मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ज्ञान पर फोकस नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद का उस पत्रिका में नाम छपा था कि ये व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता। तो ऐसी परंपरा क्या है, हमें दिव्य ज्ञान दे रही है। ये प्रभुपाद की कृपा है, गुरु की कृपा है। विद्या और दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए आवश्यक है, नहीं तो अविद्या की वृद्धि उसके भौतिक स्तर पर एक बद्धावस्था में बांध कर रखती है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है इंद्र तृप्ति के पीछे भागना अथवा उसमें वृद्धि करना। इस प्रकार इंद्र तृप्ति का ज्ञान अविद्या का अर्थ है। बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु का चक्र में वृद्धि है। तो अगर कोई दिव्य ज्ञान को हृदय में नहीं प्रकाशित करेगा तो फिर वो माया के ग्रसित रहेगा। इसीलिए क्रम बनाया है, इसीलिए गुरु महाराज का ये ऑर्डर है कि हर भक्त को प्रतिदिन क्या करना है, प्रभुपाद की पुस्तकों का पढ़ना है। 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, आधा घंटा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तभी वो क्या है, वो संस्था में है, इस्कॉन संस्था से जुड़ा है। जो व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तकों को डेली नहीं पढ़ता, वो अपने आप खूब कहे कि मैं प्रभुपाद इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो दीक्षा भी ले ले, लेकिन प्रभुपाद उसकी मदद नहीं कर सकते। ये गुरु महाराज क्या देखने आ रहे हैं? हम गुरु को से टच होते हैं। जब प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं तब हम अपने गुरु से डेली टच होते हैं, तो उनका आस्वादन मिलता है। गुरु हमसे दूर नहीं है। गुरु की सेवा, गुरु भी क्या किस तरह से होते हैं बताया ना, एक बपू सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है। बपू सेवा तो दुर्लभ है, लेकिन वाणी सेवा 24 घंटे मौजूद है। तो वाणी सेवा का संग करके, है ना, पुस्तकों, ये गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, वाणी के द्वारा हमारे माध्यम बन रहे हैं। इसीलिए इन पुस्तकों को डेली मेमोराइज करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, क्योंकि गुरु का आदेश है। तो यहां पर भी यही बताया गया है कि हम इंद्र तृप्ति, अगर दिव्य ज्ञान को लेंगे तो ये जो इंद्र तृप्ति है उसका क्या होगा, धीरे 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 छूट जाएगी। व्यक्ति भोगावृत्ति नहीं करेगा, फिर वो सेवावृत्ति में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है जन्म मृत्यु के चक्र में वो वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन जो अगर माया के चक्र में रहेगा, दिव्य ज्ञान को नहीं भरता है, तो उसका क्या होगा, जन्म मृत्यु की वृद्धि होगी। उसको फिर से उसी 84 लाख के भव साइकिल में जाना पड़ेगा। जो ऐसा ज्ञान अर्थात अविद्या में तल्लीन है, वह प्रकृति के नियम से किसी प्रकार की भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। ये मैक भ्रमक वस्तुओं की सौंदर्यता से मोहित होकर बारंबार वही कर्म करता है। विद्या अर्थात वास्तविक ज्ञान का दूसरी ओर अर्थ है दिव्य विज्ञान में अनुशीलन करने के साथ साथ अविद्या मूलक कर्मों की विधि का भी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना तथा फलस्वरूप मुक्ति के पथ का अविचलित भाव से अनुसरण करना, है ना। तो कहते हैं ना कि मुक्ति चाहिए, है ना। मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब व्यक्ति प्रयास करेगा।
सही ज्ञान की तरफ, वास्तविक ज्ञान की तरफ प्रयास करेगा, उनका अनुशीलन करेगा, उसको बार बार मेमोराइज रखेगा, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, सिद्धांत को फॉलो करेगा। वैज्ञानिक लोग सिद्धांत को फॉलो करके चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो वैदिक ज्ञान और परम भक्ति के माध्यम से हम भी अनुशीलन करके, अनुशीलन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें आचार्यों द्वारा दिया जा रहा है उसी के आधार पर करना, ना ही कि अपनी बुद्धि के आधार पर करना। तभी असर करेगा, दवाई तभी असर करेगी। एक व्यक्ति जो है ना, वो क्या कर रहा है, बोला मुझे नशा नहीं होता। बोला कैसे, फिर दारू कैसे पीते हो? बोला मैं दारू पीता हूँ, दारू का पैक बनाया, ग्लास में भरा और पिया, कुल्ला कर दिया, पिया, कुल्ला कर दिया। बोला नशा ही नहीं होता है। बोला जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक नशा नहीं होगा। तो जो विद्या है इसको ऊपर से नहीं, मान लीजिए अगर हम लेक्चर सुन लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन अगर हम पढ़ते भी हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम पूरा उस पर मनन फोकस कर रहे हैं। सेंटर में लेक्चर होता है, उस लेक्चर को जब हम देखते हैं तो कितने भक्त लोग लेक्चर को सुनते हैं और कितने भक्त लोग कॉपी पेन लेकर उसको नोट करते हैं। क्योंकि हमने परसों क्या खाया था वो हमें आज दिन तक याद नहीं है। तो परसों हमने कौन सी लीला सुनी थी वो हमें नहीं याद होगा। इसीलिए जब भी कभी हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमें नोट्स बनाने चाहिए। हम बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मार्कर से अंडरलाइन करना चाहिए। तो तब जाके उस पर क्या होगा, अनुशीलन होगा, उस पर बार बार क्या है, हम उसको पुनरुक्ति कर सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान क्या करेगा, धीरे धीरे प्रकाश उत्पन्न करेगा। आगे पढ़ते हैं। पूर्ण अमृत का आनंद ही मुक्ति है। इस अमृत का आस्वादन पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात धाम में किया जाता है। क्योंकि ये अमृत जो है ना, वो धरती यहाँ पर तो भगवान की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, लेकिन ये अमृत जो है वो 24 घंटे भगवान के धाम में चलता ही रहता है। संभुवति अमृत अश्वनतः, और सर्व कारणों के कारण पूर्ण परम ईश्वर भगवान की पूजा का फल है। संभवता तो इस वास्तविक ज्ञान तथा विद्या का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, और यही ज्ञान ज्ञेय अथवा ज्ञान की पूजा है। यह ज्ञान ज्ञेन यजोन यजंतो माम, ज्ञान की सिद्धि है। जैसे कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामने ज्ञानवानम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमति स महात्मम सुदुर्लभ। बहुत जन्म जन्मांतर के पश्चात यथार्थ ज्ञानी मुझे, देखिए स्पष्ट हो गया है। हम कहते हैं ना कि हम जानते हैं कि साई विज्ञान कहता है एक बार जीते एक बार मरते हैं, लेकिन यहाँ पर विज्ञान क्या है, देखिए बहुत जन्म जन्मांतरों के पश्चात यथार्थ ज्ञानी। कितने जन्म से हमने कृष्ण प्रेम को नहीं सीखा है, ये श्लोक हमें बताता है। नहीं सीखा है तो इसीलिए तो जन्म हुआ है। अगर सीख लेते, हम सारे फेलियर हैं, हम सब कक्षा में फेल हो चुके हैं, भगवान की परीक्षाओं में फेल हैं। किसी की कंपार्टमेंट में नहीं है, सीधा अनाउंसमेंट है कि आप सब फेल हैं। प्रूफ क्या है कि हम फेल हैं? प्रूफ ये है कि हम दोबारा से जन्म लिया है, ये प्रूफ है। तो हम पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह कभी भी एग्जाम हो हम उसमें पास हो जाए।
तो उसके लिए क्या है? प्रिपरेशन है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो प्रिपरेशन करेंगे तभी तो एग्जाम में पास होंगे। इसीलिए तो क्या है कि दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं। जो ज्यादा दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करेगा भगवान से उतना ही ज्यादा प्रेम करेगा, और जो भगवान से ज्यादा प्रेम करेगा वो भगवान के पास ही रहेगा। कहते हैं ना कि जो प्रेम करता है वो उसके पास होता है। प्रेम ही तो नहीं किया। तो ये श्लोक ये बताता है कि वी आर ऑल द फेलियर्स, नाउ वी आर ट्राइंग टू गिविंग एग्जाम, रियल एग्जाम, साइकिल का एग्जाम, जो बर्थ और डेथ, रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ। तो इसको क्या करना है? स्टॉपिंग द रीबर्थ, दोबारा जन्म ना हो, यही सबसे बड़ा एग्जाम है। बहुत जन्म जन्मांतर के पश्चात यथार्थ ज्ञानी मुझे, बहुत जन्मों के पश्चात, ना जाने कितने सीढ़ियां, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ के, है ना, कितने, मैं कितना बार कुत्ता, सुअर, चमगादड़, बिल्ली, पता नहीं कितनी योनियों में भटकता भटकता मैं मनुष्य रूप मिला है। मनुष्य रूप पाइने राधा कृष्ण ना भजैने, जानिया सोनिया विष खाइने। फिर भी राधा कृष्ण का नहीं भजा तो फिर जानबूझ के विष खाने के समान है। और विष खाने वाला जो अपनी आत्महत्या करता है, और आत्महत्या की सजा क्या है? वो भूत प्रेत योनि में जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं भज रहे हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत योनि, पिशाच योनियों में जाएंगे। तो यहां पर यही है, यथार्थ ज्ञानी मुझे कृष्ण समस्त कारणों के परम कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस वर्ड पर ध्यान देना चाहिए, दुर्लभ, बहुत ही कम, है ना, 100 में से कोई एक। तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है देख सकते हो ना, कि मतलब मिनी से मिनी, अगर हम 100 व्यक्ति को सोचे तो 100 में से कोई एक आधा दुर्लभ ही भगवान का भक्त बनता है। तो हमें कितना गर्व महसूस होना चाहिए कि हम ऐसी संस्था में हैं जहां हम भगवान के वास्तविक यथार्थ प्रामाणिक ज्ञान को लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो 100 में से नंबर हमारा है, ये सोचना चाहिए। तो दुर्लभ है। जैसे लॉटरी निकलती है ना, करोड़ों में से किसी एक की लॉटरी निकली, वो लॉटरी अब हमारी है। जो गुरु शिष्य परंपरा में है वो लॉटरी हमारी है। तो लॉटरी मिल भी गई है तो प्रयोग भी सही होना चाहिए, निरंतर यूज होना चाहिए। तो इसी श्लोक से हमें ये पता चलता है, यदि कोई ज्ञान के इस निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा और कृष्ण से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न है। कृष्ण को ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन अंदर से कृष्ण प्राप्त नहीं है, ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो अनुशीलन क्या होना चाहिए? बहुत अनुशीलन होना चाहिए। कृष्ण तो हृदय में बसे होने चाहिए। व्यक्ति कहता है कि मैं जब विग्रह के सामने ही जाता हूं ना, तभी मैं क्या करता हूं? संसार दावा नल निर्णय लोका। नहीं, चाहे आप रोड पर चल रहे हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर अगर आरती का समय हो गया और स्कूटी चला रहे हो तो आरती वहीं पर कर लेनी चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय, वहीं पर करनी चाहिए। अगरबत्तियां घुमा रहे हैं लेकिन मन नहीं है, तो फिर चाहे कितनी भी अगरबत्तियां जला लो, भगवान स्वीकार नहीं करते। ये भाव जनार्दन भगवान है। तो जहां पर भी हो यथावत हो। गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा है कि आप मेरे को क्या करो, प्रणाम करो बस।
कुछ ना कर पाओ, बस दंडवत प्रणाम करो। सिंपल प्रोसेस है। और व्यक्ति इतना भी ना कर पाए, समझो वो तो कृष्ण की तरफ जाना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर भी क्या है कि कोई शुष्क ज्ञान नहीं लेना चाहता। भगवान शुष्क नहीं है। भगवान बहुत हृदय जनार्दन है, हृदय से होना चाहिए, दिल से, दिल से दिल का रिश्ता है, कनेक्शन जुड़ना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने जोड़ा, ध्रुव ने जोड़ा। लेकिन सोचते हैं ना कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, खुद कर लेंगे। कोशिश की थी द्रौपदी ने साड़ी बचाने की, कि दुशासन साड़ी खींच रहा था और सोच रही थी द्रौपदी कि मैं एक हाथ से साड़ी पकड़े रहूंगी और कृष्ण और मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। तो रक्षा स्वयं नहीं हो पाए। जब तक कोई व्यक्ति दोनों हाथों को ऊपर नहीं छोड़ता, पूरी तरह सरेंडर नहीं करता, भगवान रक्षा नहीं करते। ये तो कृष्ण है। कोई भक्त की कृपा हो जाए तो रक्षा हो सकती है, लेकिन कृष्ण से डायरेक्ट अगर रक्षा मांग रहे हो तो बिल्कुल प्रिंसिपल्स, सारे सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करें, गुरु महाराज पर इतना चिंतन करें, गुरु के प्रति इतनी शरणागति रखें कि गुरु हाथ पकड़कर भगवान के धाम ले जाएं। तो वो गुरु की कृपा कब होगी? गुरु कब चिंतन करेंगे? गुरु चिंतन करेंगे सेवा से, उनके सिद्धांतों से। तो गुरु की सेवा कैसे हो सकती है? जो अभी हम कर रहे हैं। अगर अगर हमें गुरु ने कहा है कि एक पेज ये पढ़ो, दो पेज पढ़ो, तो पूरे फोर्स के साथ पढ़ना है। अगर ये पेज हम पढ़ रहे हैं और मान लीजिए श्रोतागण बैठे हुए हैं और उस पेज से किसी श्रोता को उस पेज से अध्ययन का मजा नहीं आया, तो जो वक्ता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने उसमें पूरा भाव नहीं डाला। तो अपराध किसके पास होगा? उन श्रोताओं की क्या गलती थी? अपराध उसका होगा जो वक्ता है। उसने पूरे फोर्स के साथ, मनन चिंतन भाव के साथ उस पेज का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि बाद में नहीं पढ़े जाएगा। शायद हम इस आत्म साक्षात्कार की पुस्तक को शायद ही पढ़ें, शायद ही इतनी गंभीर से पढ़ें। मैंने तो 6 साल बाद दोबारा पढ़ी है। मैंने नहीं उठाई, अलमीरा में रखी थी, बस मैंने नहीं पढ़ी। तो मेरा जो अंदर से है कि मैं चाहे एक पेज पढूं, चाहे आधा पेज पढूं, लेकिन ऐसा पढूं कि दोबारा ना पढूं। इतना गहना गहरा अध्ययन करना चाहिए। अगर किसी को बताना है ना, तो पूरे ध्यान से बताना चाहिए। तो यहाँ पर भी कृष्ण का चिंतन शुष्क चिंतन नहीं होना चाहिए। पूरा पोटेंशियल चिंतन होना चाहिए, पूरा जोर से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी भगवान यही कहते हैं कि कृष्ण से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करना करने में संलग्न। तो ज्ञान प्राप्त करने का उसका यह कठोर शुष्क परिश्रम धान के खाली छिलके को कूटने के समान है। सभी ने धान देखा है ना, धान के अंदर से चावल निकलता है। तो धान का दाना देखिए और एक धान वो देखिए जिसके अंदर दाना नहीं है, धान का छिलका छिलका है, लगेगा कि हाँ धान है, लेकिन चावल नहीं है। तो फिर उस छिलके का क्या करोगे? तो जो वैदिक ज्ञान को हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कृष्ण नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो धान के अंदर चावल रहित धान है। तो चावल होना चाहिए तभी तो खीर बनेगी। छिलका तो अटक जाएगा, वो तो पानी से भी नहीं निगला जा सकता। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिनके हृदय में खूब वैदिक ज्ञान है, खूब कहते ज्ञान का सागर है, लेकिन कृष्ण नहीं है, तो ज्ञान अधूरा है। तो कृष्ण का भाव होना चाहिए,
हर ज्ञान में घूमते फिरते हमेशा हर जगह कृष्ण होने चाहिए। बात शुरू भी कृष्ण से हो, अंत भी कृष्ण से होना चाहिए। कलयुग में सिर्फ एक ही सिक्का चलने वाला है, एक ही हीरो है और सब जीरो हैं। केवल कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां माया न अधिकार। तो दिव्य ज्ञान सूर्य के समान है। तो यहां पर भी यही होना चाहिए कि यदि कोई कृष्ण से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न है, तो ज्ञान प्राप्त करने का उसका यह कठोर शुष्क परिश्रम धान के खाली छिलकों के कूटने के समान है। बिना कुटा धान और चावल के खाली छिलके एक ही समान दिखते हैं। दोनों दिखते तो एक समान हैं, लेकिन धोखा है। और जो यह जानता है कि बिना कुटा धान से किस प्रकार चावल प्राप्त किया जाए, वह बुद्धिमान है। परंतु जो फल पाने की आशा से खाली छिलके को कूटता है, वह केवल अपना परिश्रम व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, फल पाने की कोई इच्छा नहीं। अगर सेवा कर रहे हैं और फल की इच्छा है कि कृपा मिलेगी, समझो फल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाएंगे। इच्छा रहित तो होना चाहिए। सेवा सेवा अगर हम सेवा कर रहे हैं और इच्छा प्रसिद्धि की हो, फेमस होने की हो, तो फेमस जरूर हो जाएंगे, लेकिन शुष्क होगा, है ना, अंदर से खाली हो जाएगा, बिल्कुल खोखला। कहते ना, खाली चना बाजे घना, एक मुहावरा है। तो जो बाजेगा ज्यादा, समझो खोखला है। जो गंभीर भक्त हैं वो कभी भी आगे नहीं आते। कोई वैष्णव ही कृपा करता है उसको धकेलने की। गंभीर भक्त कभी भी आगे नहीं आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है वो क्या है कि कभी भी इच्छा रहित ही होना चाहिए, बिना इच्छा के होना चाहिए। क्योंकि जब इच्छा रहित तो व्यक्ति होता है, तब कृष्ण अपनी इच्छा डालते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि हम भगवान से मांगे तो क्या मांगे। एक माता जी थी, सिर पर बोझ रखा हुआ था और बोझ जमीन पर गिर गया, तो कहने लगी हाय भगवान, ये बोझ नीचे गिर गया। तो जैसे ही हाय भगवान का, तो भगवान सामने आ गए। बोला माता जी क्या बात है? बोला कुछ नहीं, ये बोझ सिर से दोबारा से रखवा दो। मतलब जनार्दन भगवान सामने आ गए तब क्या, पता ही नहीं चलेगा। तो इच्छा करनी ही नहीं है, फल अपने आप भगवान अपने हिसाब से दे, वो सर्वोत्तम है। तो भक्तों को कभी इच्छा, परिश्रम, उसका फल लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई वेदों का लक्ष्य श्री कृष्ण को जाने बिना वह वेद का अध्ययन करे, कितने पंडित पुजारी घूमते हैं, है ना, कितनी मेहनत करते हैं, है ना। हमारा एक वो आता है ना, पहला, शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान नाम के समान समझना। चलो शिव ब्रह्मा आदि को चलो कुछ, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ना जाने 84 लाख में कितने देवी देवताओं का ज्ञान हासिल करते चले जा रहे हैं, है ना। वो क्या है, वो किसका भजन कर रहे हैं? वो पेड़ में जड़ में पानी नहीं डाल रहे, वो फूल पत्तियों में पानी डाल रहे हैं। उनका पेड़ शुष्क होने हो जाएगा। उनके जीवन में खुशियां वास्तविक नहीं होती है, दिखती लगता है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं है। क्योंकि बिना कृष्ण के कुछ आनंद नहीं है। तो जिसके जीवन में कृष्ण होते हैं, चाहे वो संसार में और अन्य आनंद को भी प्राप्त करेगा, तो उसमें बहुत उसको एंटरटेनमेंट आएगा, मजा आएगा। तो यहां पर भी यही है कि यदि कोई वेदों का लक्ष्य श्री कृष्ण को जाने बिना ही वेदों का अध्ययन करता है ना, कितने वेद कितने हो जाते हैं। जैसे आता है कि कोई तांत्रिक बन जाता है चौथा वेद पढ़कर,
तंत्र शिक्षा लेता है अपनी प्रसिद्धि चाहने के लिए। मानते हैं तंत्र शिक्षा वास्तविक होती है ना? लेकिन उसके अध्ययन से कोई फायदा नहीं है। अरे जिसने वेद लिखे उसको संतुष्टि नहीं है। वो खुद कह रहा है कि नारद जी मैं वेद खूब लिख रहा हूं लेकिन अंदर से मजा नहीं आ रहा है। संगीता माता जी ने बताया था ना एक बार क्लास में, अंदर से मजा नहीं आ रहा है। तो नारद मुनि गुरु कहते हैं कि अभी तो तुमने कृष्ण के बारे में लिखा ही नहीं है, तो तुम कृष्ण के बारे में लिखो तब मजा आएगा। तो जो लिखने वाला है, वेद लिखने वाला, उसको मजा नहीं है, तो जो वेद पढ़ेगा उसको क्या मजा आएगा? वो तो अपनी माया रूपी इच्छाओं की पूर्ति ही तो करेगा। तो क्या पढ़ना चाहिए? उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के संबंधित विषयों को पढ़ना चाहिए। कौन कहता है कृष्ण, कौन कहता है प्रचार कम करना चाहिए? अरे प्रचार करो तो हाई लेवल का करो ना कृष्ण का। नकली प्रचार में क्या रखा है? कामे ते ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम स्थाय प्रकृते नियताश्वया। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिनकी बुद्धि अन्य अन्य अभिलाषाओं में मारी जाती है, इच्छाओं की पूर्ति रहती है, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और जिनकी कोई इच्छा नहीं होती वो कृष्ण की शरण में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः श्री कृष्ण का भजन पूजन के ज्ञान का अनुशीलन अनेकों अनेक जन्म मरण के पश्चात ही समाप्त होता है। जब मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है तब वह इस प्रकार के बुद्धिमान बन जाता है और तब वह कृष्ण को अंततः सब कारणों के कारण पहचान कर उनके शरणागत होता हो जाता है। इस प्रकार एक महात्मा बहुत दुर्लभ है। बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार का महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो प्रभुपाद की वाणी है, क्या पता प्रभुपाद की कृपा हम पर हो जाए और वो दुर्लभ जो संख्या प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं, तो प्रभुपाद की कृपा से हम प्रभुपाद के जो वर्ड है उसमें जुड़ जाए, वो दुर्लभ जो है उसमें हमारी भी काउंटिंग होने लग जाए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए भगवान की। इस दुर्लभ, अतः जिन लोगों ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है वो सुदुर्लभ महात्मा है। सब कुछ समर्पण करने वाला क्या है? महात्मा है ना? महात्मा किसे कहा जाता है? जैसे वो चिंतन भी हाई स्टैंडर्ड का करता है, उसकी आत्मा क्या हो जाती है? परम दिव्य आत्मा हो जाती है। वे साधारण महात्मा नहीं हैं। तो हमारी जितने भी षड गोस्वामी हैं, हमारी गुरु महाराज और हमारी शिक्षा गुरु वास्तविक कितना मतलब हाई स्टैंडर्ड में है, बिल्कुल। और हमारे समस्त भक्त जो है उनका स्टैंडर्ड भी क्या है? आप सभी भक्तों का भी स्टैंडर्ड भी क्या है? बहुत ऊपर है। तो ऐसे महात्मा क्या है? बहुत। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा के विषय में समझते हैं। आत्मा जो है स्त्रीलिंग है। मैं बेशक दिख रहा हूं पुरुष लेकिन मैं आत्मा हूं। आप सब क्या है? एक आत्मा है। और भगवान क्या है? वो परमात्मा है। और परमात्मा का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। तो हम सब किसके प्रति भोगे जाने चाहिए? हम जो आत्मा है, हमें भोगने वाला कौन है? वो परमात्मा है। तो हम इधर उधर क्यों भोग रहे हैं? रियल जगह पे क्यों नहीं भोगे जा रहे? माया कभी भोगती है हमें, कभी कुछ कोई भी कर जाता है, लेकिन हम भोगे जाएं तो भी कहाँ पे भोगने जाने चाहिए? परम ईश्वर के हाथों से भोगे जाने चाहिए। और परम ईश्वर के हाथ से भोगे कैसे जाएंगे? जब तक हम परम ईश्वर के दिव्य ज्ञान को प्रकाशित नहीं करेंगे, उनकी वाणी को यथावत प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हम क्या है? भोगे ही के समान है। इसलिए अगर हमें कोई भोग भी सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तो ये जो भाव है
वो महात्मा का भाव है। भगवान चैतन्य की कृपा से जीवन की वह चरम सिद्धि की अवस्था निःशुल्क ही सर्वत्र वितरण की जा रही है। अब हरि नाम दिया जा रहा है, कोई टैक्स नहीं है, कोई उस पे वो पाबंदी नहीं है, कितना भी हरि नाम, कितना भी प्रसाद। देखो हरि नाम जब से मिल रहा है तो प्रभुपाद ने ऐसी संस्था शुरू की है, हरि नाम के साथ साथ प्रसाद फ्री। सेंटर में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, मतलब खाली हाथ नहीं जाओगे, प्रसाद पेट भर के पाओ और बच जाए तो ले भी आओ। तो ये कृपा है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसाद भी ले रहा है ना, चिंतन नहीं कर रहा, तो वो अपराध का भागीदार भी तो बन रहा है। जाए और प्रसाद खाकर आ जाए, फिर दोबारा जाए प्रसाद खाकर आ जाए, कोई सेवा नहीं है, तो वो हरि नाम से जुड़ा नहीं है। तो हरि नाम में कोई टैक्स नहीं लगता। तो हमें क्या करना चाहिए, इस हरि नाम का कृपा को चुकाना चाहिए। कैसे चुकाएंगे, हरि नाम जिसने दिया है उसके ही शिक्षा को प्रचार प्रसार करके पेमेंट करना। निशुल्क ही सर्वत्र वितरित किया जा रहा है। इसका प्रभाव भी अत्यधिक उत्साहजनक है। देखिए, नहीं तो इन युवक तथा युवती ने बिना किसी वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि के अप्रत्यक्ष शब्द ध्वनि हरे कृष्णा का कीर्तन करने मात्र ही शीघ्र सुदुर्लभ महात्मा के पद कैसे प्राप्त कर लिए। तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ ना, तो ये जो है क्या कर रहा है, सीधे जल्दी से क्या महात्मा के स्तर पर ले रहा है। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक हरि नाम को लेता है, वो अपने, जब तक उसकी आयु एक परिपक्व आयु आएगी, तब तक तो वो महात्मा बन जाएगा। उसका स्मरण चिंतन भाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही रहेगा, अन्य भाव में वो नहीं जाएगा। नहीं, जो कृष्ण को नहीं भज रहा है वो क्या कर रहा है, उसका मरते समय भी चिंतन क्या होगा, दूषित होगा। एक बार अकबर जी कहते हैं ना, कि अकबर बीरबल से कहते हैं, क्या हमारे राज्य में बुढ़ापे में तो इच्छाएं मर जाती होंगी ना। तो बीरबल कहते हैं, नहीं, इच्छाएं कभी नहीं मरती बल्कि प्रबल हो जाती हैं। बोला, अच्छा, बुढ़ापे में भी? बोला, हाँ, हमारे राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, 90 वर्ष का है, मृत्यु शैया पे है, उसकी भी इच्छा नहीं मरी। बोला, अच्छा, चलो देखने चलते हैं। बीरबल, तुम बहुत झूठ बोलते हो। बोला, ठीक है, जहापना अगर चलना है तो आप अपनी बेटी को भी ले चलो। बोले, ठीक है, मैं अपनी बेटी को ले जाता हूँ। तो वो क्या है, जाते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ है। बोले, जहापना आप क्यों आए? और उसकी नजर उसकी बिटिया की तरफ, कितनी सुंदर है। फिर जहापना बोल रहे हैं कि मैं इधर हूँ। हाँ जहापना, बस चल रहा है गाड़ी पानी, फिर नजर उधी उसी तरफ। तो ये क्या है, जहापना समझ गए कि मृत्यु के समय भी मृत्यु आती है, लेकिन इच्छाएं नहीं मरती हैं। लेकिन इस इच्छाओं को समाप्त करने की केवल एक ही विधि है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने जितना ज्यादा अध्ययन किया है, जिसने जितना ज्यादा मनन किया है, वो अपने अंत समय में नहीं, मैं कहता हूं कि 40 और 45 की उम्र में ही वो महान महात्मा बन जाएगा। ये प्रभुपाद की गारंटीड है, सर्टिफाइड है। हरे कृष्णा माता जी, 27 हो गए। ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। और इसमें जो कुछ भी मैंने गलत बोला वो मेरा शब्द है, और जो आपको अच्छा लगा है मेरे गुरु के हैं, आप सभी भक्तों के हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय हो।
कृष्णा प्रभु जी, मतलब मैं तो कुछ बोलने लायक हूँ ही नहीं कि आपने सब इतनी अच्छी तरह और अच्छी तरह समझाया, एक-एक शब्द, एक-एक व्याख्या इतनी अच्छी करी है, मतलब सूरज को दिया दिखाने की तरह है। तो मैं तो कुछ कह ही नहीं पाऊँगी, बस मुझे जो समझ में आया मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभुपाद जी ने जो हमें इतनी अच्छी लाइन दी है, मतलब जो हमें भगवद गीता प्रदान की है, जो हमें वैदिक ग्रंथों का सार प्रदान किया है, अगर हम उसको रोज पढ़ते हैं, एक नियम की तरह, तो हम कुछ ना कुछ रोज नया कुछ सीखेंगे और अगर उस पे चलेंगे तो हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं सार्थक बना लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी क्लास ली है। धन्यवाद। विनीता माता जी, आप बताइए कुछ। हरे कृष्णा मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं है। सुंदर बताया। और सबसे अच्छा जब प्रभु जी ने बोला कि कृष्ण के बिना आ रही आ रही ना भी आवाज। जी माता जी। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज माता जी? हरे कृष्णा जी माता जी, अब आ रही है। तो प्रभु जी ने बोला कि कृष्ण के बिना सब कुछ सुस्त है ना? कृष्ण के बिना सारा ज्ञान शुष्क है। तो क्योंकि कृष्ण जो है ना वो रस है ना? कृष्ण रस है। कृष्ण हवाओं में सुगंध है, पानी का वो स्वाद है। तो ज्ञान कृष्ण के बिना तो सूखा ही है ना? खीर मिले खाने को और उसमें मिठास ना हो, मीठा ना हो खीर, तो वैसे ही है ज्ञान। अगर केवल ज्ञान रहेगा कृष्ण के बिना तो ज्ञान तो अधूरा है बिल्कुल, है ना? और वो उस ज्ञान से हम किसी गति तक नहीं पहुंच। ज्ञान का क्या गोल क्या होना चाहिए? हम ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो परम लक्ष्य है वहां तक पहुंचने का, है ना? तो जो ज्ञान है केवल और कृष्ण के और भी जोड़ सकते हैं। संगीता माता जी, मंदी माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। संगीता माता जी, आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत 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 ही सुंदर रहा प्रभु जी। बहुत ही कहीं ना कहीं बताई है ना कि जो आपने बोला है ना कि ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो आज आपने ऐसा समझाया है ना कि शायद हम शब्दों को कभी ना भूले और भूलना भी नहीं चाहते, पर हमारी बद बुद्धि है, पता नहीं क्या करेंगी। लेकिन आपने इतना सुंदर समझाया कि मतलब कहते हैं ना आनंद, हृदय को छूने वाली जो आपने बोला है ना कि कृष्ण के बिना हर ज्ञान शुष्क है, अगर कृष्ण है तो ज्ञान संपूर्ण है। तो वास्तव में ऐसा है। और आपने जैसे बोला कि भौतिक इच्छाएं जो होती है वास्तव में हमारे शरीर के साथ यहीं पे खत्म हो जानी है। लेकिन अगर हम अपने आत्मा को भगवान से जोड़ देते हैं तो अगला जन्म, जितने जन्म हमें मिलेंगे ना, वो भगवान के साथ ही मतलब ध्यान से मिलेंगे। हर लेवल पे हमें भगवान का स्मरण होता रहेगा। तो हर चीज में हमें केवल कृष्ण का ही ध्यान करना है। जो वैदिक ज्ञान है, जगह कितने भी ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उन्होंने कृष्ण का ध्यान नहीं किया है। उनका ज्ञान शुष्क ही रह जाएगा। तो ये तो प्रभु जी बहुत है कि ज्ञान हमें जरूरी नहीं है, हमें सरल भाव अपना बनाना है कि भगवान हमारे सरलता से प्रसन्न होते हैं, हमारे भाव से। आपने बोला कि केवल अगरबत्ती हम घुमा रहे, आरती कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। लेकिन वही हम कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो वो उससे ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें भाव है। और प्रभु जी ये बात सच है, जो मेरे प्रभु जी है ना और मेरी बेटी है, जब स्कूल जाते हैं ना तो घर से उनकी आरती, क्योंकि शाम में जब वो आते हैं तो संध्या आरती में शामिल मुश्किल ही हो पाते, लेकिन वहां से लेके यहाँ तक जितनी संध्या आरती है ना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गौर आरती, कीर्तन पूरा करते करते कंप्लीट करते आते हैं। और वो पूरा भाव मतलब आते तो पूरे एनर्जेटिक लगते, दोनों बेटा मतलब पापा बेटी दोनों लगते ही नहीं कि इतना दूर का सफर करके आए। तो भगवान के नाम में वास्तव में प्रभु जी एकदम कहते ना उत्साह एनी टाइम है, और कभी वो हमें कभी भी बोर नहीं करेगा, सदाबहार अपने आप को उत्साहित रखता है हरि नाम। और जब बोलते हैं ना प्रभु जी की हरि नाम क्या है, तो हरि नाम वास्तव में बहुत मिठास है प्रभु जी। इस चीज को हम फील करते हैं कि कृष्ण जब हम बोलते हैं ना तो उसकी मिठास हमें महसूस होती है, और ये हमेशा होनी चाहिए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रवचन के लिए, इतने सुंदर ज्ञान के लिए, इतनी सुंदर वाणी के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी, आप कुछ बताइए प्लीज।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने क्लास ली है, इतनी सुंदर है कि लगी ही नहीं रहा था कि 10:30 बज गए ये और क्लास कब खत्म होगी, समझ ही नहीं आ रहा प्रभु जी मैं क्या बोलूं। आपने इतना सब कुछ समझाया है कि बिना भगवान के, बिना कृष्ण भगवान के तो कुछ हमारी जिंदगी में है ही नहीं। और एक एक तत्व पे तो हमें चलना ही चाहिए। देखो गुरु ने हमें सिखाया, अपने गुरु तत्व का, गुरु वंदना का इतना बढ़िया आपने इसके साथ जोड़ के इतना बढ़िया आपने वेरिफिकेशन किया है, उसकी उसकी कोई सीमा नहीं है प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बबीता माता जी, आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले माता जी मैं क्षमा चाहूंगी माता जी, मैंने बहुत ज्यादा ही लेट ज्वाइन किया। और जैसे प्रभु जी के बारे में बोलेंगे तो मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। सभी भक्तों ने इतना अच्छा से बताया ना कि प्रभु जी ने आज क्या बताया यार, कितने अच्छे सिखा। भलाई मैंने पूरी क्लास नहीं सुनी, लेकिन जैसे जैसे भक्तों ने बताया ना सभी ने कि प्रभु जी ने क्या बताया, मेरे को समझ में आ गया कि प्रभु जी ने ना आज सब कुछ भगवान के बगैर भी समझा कि कुछ है ही नहीं। तो और भगवान और गुरु, जो लास्ट की लाइन मैंने सुना कि अगर प्रभुपाद की कृपा किसी के ऊपर होगी तो वही ना हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत